शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना होटल है, होटल आशियाना। लोग कहते हैं कि इस होटल का कमरा नंबर 13 रात बिताने वाले इंसान को कभी वापस नहीं जाने देता। उसी रात भोला और हीरा अपनी बैलगाड़ी से गांव से शहर की ओर जा रहे थे। दोनों सुबह होने से पहले शहर पहुंचकर अपना सामान बेचना चाहते थे, लेकिन तभी अचानक मौसम ने करवट ली। देखते ही देखते काले बादलों ने पूरा आसमान ढक लिया और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, ये कैसी आफत आ गई। हीरा, इस मूसलाधार बारिश में हम गोदाम से सामान लेकर शहर तक कैसे पहुंचेंगे? भोला, इस बारिश में आगे जाना ठीक नहीं। अगर जल्दी कोई ठिकाना नहीं मिला तो पूरी रात यहीं जंगल में फंस जाएंगे। तू सही कह रहा है हीरा, लेकिन इस घने जंगल में इस वक्त हमें ठिकाना मिलेगा कहाँ? हीरा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। तभी दूर घने पेड़ों के बीच उसे एक पुरानी इमारत की टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। भोला देख, उधर शायद कोई होटल है। चल आज की रात वहीं गुजार लेते हैं। सुबह बारिश रुकते ही शहर के लिए निकल जाएंगे। दोनों धीरे धीरे उस होटल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे पनाह नहीं, अपनी किस्मत के सबसे डरावने दरवाजे की ओर जा रहे थे। दोनों ने अपने जानवरों को होटल के बाहर खड़े विशाल बरगद के पेड़ से बांधा। मूसलाधार बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। भीगे हुए कपड़ों के साथ वे होटल के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे एक अनजाना डर उनके दिलों में घर करता जा रहा था। जैसे ही भोला और हीरा होटल के अंदर दाखिल हुए, उनकी नजर चारों ओर घूम गई। होटल बाहर से जितना पुराना दिखाई दे रहा था, अंदर से उससे भी कहीं ज्यादा जर्जर था। जगह जगह दीवारों का पलस्तर उखड़ा हुआ था, हर कोने में मकड़ियों के घने जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की इतनी मोटी परत जमी थी कि ऐसा लग रहा था मानो बरसों से उस होटल में किसी ने झाड़ू तक न लगाई हो। पूरे होटल में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी, जहां सिर्फ टप टप छत से टपकते पानी की आवाज गूंज रही थी। भाई, बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है। अगर आज की रात के लिए कोई कमरा मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। वह लड़का कुछ देर तक चुपचाप वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया, उसने दोनों की तरफ देखा और बोला, माफ कीजिए, होटल के लगभग सारे कमरे भरे हुए हैं, बस एक कमरा खाली है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम दोनों एक ही कमरे में रात गुजार लेंगे। बस वो डबल बेड वाला कमरा होना चाहिए। जी हाँ, डबल बेड वाला ही है। अगर आप चाहें तो मैं अभी आपको कमरा दिखा देता हूँ। इतना कहकर वह लड़का काउंटर के पीछे टंगी चाबियों में से एक चाबी उतार लाया। फिर उसने हाथ में लालटेन उठाई और बोला, आइए मेरे पीछे पीछे आइए। भोला और हीरा उसके पीछे चल पड़े। यही है आपका कमरा, रूम नंबर 13। हाँ, लेकिन यहाँ दो दो कमरों पर 13 नंबर कैसे लिखा है? ऐसा तो मैंने आज तक किसी भी होटल में नहीं देखा। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो अभी कुछ ही दिनों पहले इस होटल में काम पर लगा हूँ। हाँ, बात तो थोड़ी अजीब है, लेकिन जैसे ही होटल के मैनेजर आएंगे मैं उनसे पूछकर आपको जरूर बता दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, इतनी तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, रहने दीजिए। हमें कमरे के नंबर से क्या लेना देना, हमें तो बस आज की रात काटनी है। कमरे में जाके आराम से सोएंगे और सुबह जल्दी उठकर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। आखिर बात तो सिर्फ आज रात की ही है। ठीक है, आइए मैं आपको आपका कमरा अंदर से दिखा देता हूँ। ये देखिए सर, यही आपका कमरा है। हाँ, थोड़ा गंदा है, लेकिन इस वक्त यही आखिरी कमरा खाली है। वैसे भी हमारा होटल काफी पुराना है, इसलिए बाकी कमरे भी कुछ ज्यादा साफ सुथरे नहीं हैं। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। हमें तो बस इस तेज बारिश में सिर छुपाने के लिए एक छत मिल गई, यही बहुत है। अब आराम से रात गुजार लेंगे। सच कहूं तो हमें तो लग रहा था कि इस सुनसान जंगल में रात बिताने के लिए कोई जगह भी नहीं मिलेगी। कमरा देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था मानो उसे कई सालों से खोला ही न गया हो। हर तरफ धूल और मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी।
दीवारों के कोनों में मकड़ी के जाले लटक रहे थे। सामने एक टूटा हुआ शीशा टंगा था। उस पर इतनी धूल जमी थी कि उसमें अपना चेहरा तक साफ दिखाई नहीं देता था। अच्छा सर, अब आप आराम कीजिए, मैं नीचे रिसेप्शन पर चलता हूँ। आज बारिश की रात है और ऐसी रातों में हमारे यहाँ मेहमान कुछ ज्यादा ही आ जाते हैं। होटल को पहले से ही पूरा भरा हुआ है, इसलिए अब जो भी आएगा उसे वापस भेजना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, अब तुम जाओ। और हाँ, कमरे का इंतजाम करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यार हीरा, वैसे मैं उसके सामने ये बात नहीं कहना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये होटल कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ तेरी बात तो सही है, लेकिन भाई इस भयंकर बारिश में सुनसान जंगल के बीच हमें और कहीं ठिकाना भी नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहा हूं, जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ही ये जगह अजीब लगेगी। चल चुपचाप सो जाते हैं और सुबह होते ही बिना एक पल रुके यहां से निकल जाएंगे। वो हीरा और भोला को कमरे में छोड़कर जैसे ही वापस रिसेप्शन पर लौटा, उसने देखा कि होटल का मैनेजर पहले से ही वहां खड़ा था। उसने कुछ देर इंतजार किया। थोड़ी देर बाद मैनेजर ने फोन पर अपनी बात खत्म की, फिर उसकी तरफ आया और बोला, सोनू, ये क्या तरीका है? रिसेप्शन को अकेला छोड़कर कहां चले गए थे तुम? मैं कब से यहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। इतनी देर आखिर कर क्या रहे थे? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने किसी काम से नहीं गया था। जो 2 गेस्ट आए थे, बस उन्हें उनके कमरे तक छोड़ने गया था। सोनू, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। आज इस होटल का हर कमरा भरा हुआ है। फिर बताओ, तुम किन 2 मेहमानों को किस कमरे में छोड़कर आए हो? नहीं सर, सच कह रहा हूँ। एक कमरा खाली था, मैं उन्हीं दोनों गेस्ट को उसी कमरे में छोड़कर आया हूँ। वही दूसरा वाला कमरा, नंबर 13, इसलिए उन्हें वहीं ठहरा दिया। क्या क्या कह रहे हो तुम सोनू? कहीं तुम उस कमरे की बात तो नहीं कर रहे जो सबसे आखिरी में है? वही कमरे नंबर 13 के ठीक आगे वाला दूसरा कमरा नंबर 13? हाँ सर, मैं उसी कमरे की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या इस होटल में एक और कमरा नंबर 13 भी है? अरे सोनू, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुमसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। चलो अभी इसी वक्त मेरे साथ चलो। लेकिन सर, मैंने ऐसा क्या कर दिया और आप अचानक इतने घबरा क्यों गए हैं? इतनी रात को दरवाजे पर कौन हो सकता है? अरे सर, सब ठीक तो है? इतनी रात में ऐसा दरवाजा क्यों पीट रहे हैं? अभी तो मेरी आंख लगी ही थी। देखिए, वक्त बहुत कम है। हमें ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आपको अभी के अभी ये कमरा खाली करना पड़ेगा। अरे सर, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अभी के अभी कमरा खाली कर दें? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसे में हम कहां जाएंगे? देखिए सर, प्लीज आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये कमरा किसी को देने के लिए नहीं है। हम इसे किराए पर नहीं देते। किराए पर नहीं देते मतलब? सर, ये क्या कह रहे हैं आप? आपके ही होटल के इस लड़के ने हमें ये कमरा दिया था। हम तो बस वही कमरा लेकर रुके हैं जो हमें दिया गया। हम कोई जबरदस्ती इस कमरे में घुसकर तो नहीं बैठ गए। देखिए सर, ये लड़का नया है, इसे इस कमरे की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए इसने गलती से आपको यही कमरा दे दिया। अगर मैं यहाँ होता तो भूल कर भी ये कमरा आपको नहीं देता। ठीक है सर, हम ये कमरा खाली कर देते हैं, लेकिन एक शर्त पर। अभी इसी वक्त हमें इसी होटल में कोई दूसरा कमरा दे दीजिए। बाहर इतनी बारिश में हम कहीं और नहीं जा सकते। देखिए सर, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। होटल का एक एक कमरा भरा हुआ है। हमारे पास आपको देने के लिए कोई दूसरा कमरा नहीं है, इसलिए आप प्लीज किसी और होटल में रुकने का इंतजाम कर लीजिए। अरे, किसी और होटल में कैसे जाएं? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, ऐसे में हमें होटल कहाँ मिलेगा? आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर इस कमरे के लिए कोई आपसे ज्यादा पैसे दे रहा है तो साफ साफ बता दीजिए, हम भी उतने ही पैसे देने को तैयार हैं। नहीं सर, बात पैसों की बिल्कुल नहीं है। देखिए, अब मैं आपको सच बता देता हूं। ये कमरा एक भटकती हुई आत्मा का बसेरा है। इस कमरे में न जाने कितने लोगों की मौत हो चुकी है। इतनी घटनाओं के बाद हमने इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया था, लेकिन आज इस लड़के से अनजाने में गलती हो गई और इसने आपको यही कमरा दे दिया। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, आपकी जान खतरे में है। प्लीज अभी इसी वक्त ये कमरा खाली कर दीजिए। अरे सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप इतने पढ़े लिखे होकर भी भूत प्रेत की बातों पर यकीन करते हैं? आज के जमाने में तो हम गांव वालों ने भी इन बातों पर विश्वास करना छोड़ दिया है, और आप हैं कि भूत की बातें कर रहे हैं।
देखिए, आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो बिल्कुल सच है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया करके ये कमरा अभी के अभी खाली कर दीजिए। मैनेजर उन्हें बार बार उस कमरे से निकल जाने के लिए कहता रहा, लेकिन दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस तूफानी बारिश में वे होटल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आखिर लंबी बहस के बाद मैनेजर ने हार मान ली, लेकिन उसके चेहरे पर जो डर था वह साफ बता रहा था कि उसने ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में लिया था। ठीक है, अगर यही आपका आखिरी फैसला है तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। आज रात इस कमरे में अगर आपके साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। होटल का कोई भी कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है सर, हमें मंजूर है। वैसे भी अब रात ज्यादा नहीं बची, कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और सुबह होते ही हम ये होटल छोड़ देंगे, इसलिए आप हमारी चिंता मत कीजिए। और हाँ, एक बात और, अगर रात में कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे और पूछे प्याज है क्या, तो कुछ भी हो जाए उसकी बात का बिल्कुल भी जवाब मत दीजिएगा। मैं नीचे रिसेप्शन पर ही हूं, अगर कोई इमरजेंसी हो तो जोर से आवाज लगा दीजिए, मैं तुरंत ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन बेवजह आवाज मत लगाइएगा। होटल के बाकी मेहमान भी सो रहे हैं, उनकी नींद खराब नहीं होनी चाहिए। हाँ सर, ठीक है, हम आपकी हर बात याद रखेंगे। अब हमें सो जाने दीजिए, नहीं तो बातों बातों में यहीं खड़े खड़े सुबह हो जाएगी। ठीक है सर, जाइए, अब आराम कीजिए। शुभ रात्रि। यार, इस वक्त दरवाजे पर कौन हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है फिर वही मैनेजर होगा। लगता है उसने ठान लिया है कि आज रात हमें चैन से सोने नहीं देगा। अगर ये मूसलाधार बारिश न हो रही होती तो हम कब के इस होटल को छोड़कर जा चुके होते। हीरा ने भोला को नींद से उठाया और दोनों दरवाजे तक पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने मैनेजर नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। आधी रात में उसे वहां देखकर दोनों सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इतनी रात गए वह उनके कमरे के बाहर क्या कर रही थी। अरे अम्मा, इतनी रात को आप हमारे कमरे का दरवाजा क्यों खटखटा रही हैं? बेटा, तुम लोग इसी कमरे में रुके हो? हाँ अम्मा, क्यों? कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रही थी। बहुत साल बाद इस कमरे में फिर किसी को ठहरते देखा है। हाँ, वो मजबूरी में रुकना पड़ा। बस इस कमरे को देखकर पुरानी बातें याद आ गईं। कैसी पुरानी बातें? रहने दो बेटा, कुछ यादें जितनी पुरानी हो उतना ही अच्छा होता है कि उन्हें छेड़ा न जाए। लगता है आप इस होटल को बहुत पहले से जानती हैं। हाँ बेटा, इतना पुराना कि जब ये होटल नया नया बना था तब भी मैं यहीं थी। हे भगवान, ये अम्मा तो पूरी कहानी सुनाने के मूड में है और हीरा भी बड़े आराम से उनकी हर बात सुन रहा है। लगता है इसे सोना ही नहीं है। हम मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो सच में यहीं बैठे बैठे सुबह हो जाएगी। अरे माँ जी, आपने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि आप इतनी रात गए हमारे कमरे पर किस काम से आई हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन हमें भी थोड़ी देर सोना है, सुबह जल्दी उठकर काम पर भी निकलना है। अरे हाँ बेटा, देखो ना, ये बुढ़ापा भी बड़ी अजीब चीज है। बातों बातों में मैं तो अपना काम ही भूल गई। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। जी माँ जी, बताइए, आखिर इतनी रात गए आपको हमसे क्या काम पड़ गया? वो बेटा, बात यह है कि मैं अभी अपने कमरे में खाना बना रही थी, तभी अचानक याद आया कि प्याज तो खत्म हो गए हैं। सोचा शायद तुम्हारे पास एक प्याज मिल जाए। है क्या बेटा? उस औरत के मुंह से प्याज शब्द निकलते ही दोनों के पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। अगले ही पल उन्हें मैनेजर की कही हुई बात याद आ गई। अगर रात में कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे और पूछे प्याज है क्या, तो कुछ भी हो जाए उसकी बात का बिल्कुल भी जवाब मत दीजिएगा। क्या हुआ बेटा? अचानक तुम दोनों चुप क्यों हो गए? बताओ ना, तुम्हारे पास एक प्याज है क्या? अरे जल्दी बताओ बेटा, मैं चूल्हे पर खाना चढ़ा कर आई हूँ। अगर देर हो गई तो सारा खाना जल जाएगा। जल्दी बोलो,
प्याज है क्या? क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही बेटा? मैं कब से तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? जल्दी बताओ, तुम्हारे पास प्याज है क्या? मुझे देर हो रही है, चूल्हे पर खाना चढ़ा हुआ है। जल्दी हीरा, कमरे के अंदर भाग अभी। दोनों उस बूढ़ी औरत से बुरी तरह घबरा गए। वे बिना एक पल गंवाए भागकर कमरे के अंदर घुस गए और फौरन दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन अगले ही पल बाहर से दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक पड़ने लगी। वह बूढ़ी औरत पूरी ताकत से दरवाजा पीट रही थी। उसकी हर दस्तक के साथ हीरा और भोला का डर और भी बढ़ता जा रहा था। दरवाजा खोलो, मैं कब से पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे? दरवाजा खोलो, मुझे सिर्फ एक जवाब चाहिए, प्याज है या नहीं? अरे हीरा, अब क्या करेंगे? ये बुढ़िया हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। कुछ सोच यार, नहीं तो आज हम दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। अरे मैं क्या सोचूं? मैनेजर ने सिर्फ इतना कहा था कि इसके किसी सवाल का जवाब मत देना, लेकिन अगर ये पीछे ही पड़ जाए तो इससे पीछा कैसे छोड़ा, ये तो उसने बताया ही नहीं। अरे लेकिन मैनेजर तो कह रहा था कि होटल के सारे कमरे भरे हुए हैं। फिर मुझे तो ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पूरे होटल में हमारे अलावा कोई है ही नहीं। पर तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? अरे तो खुद ही सोच, ये बुढ़िया जितनी जोर जोर से दरवाजा पीट रही है, इतनी आवाज में तो कुंभकर्ण भी जाग जाए। लेकिन अभी तक आसपास के किसी भी कमरे से कोई बाहर नहीं आया। अगर सच में कमरे भरे होते तो कम से कम ये देखने तो जरूर आते कि इतना शोर आखिर हो कहां से रहा है। हाँ तो सही कह रहा है, लेकिन अभी ये सब छोड़, पहले ये सोच के इस बुढ़िया को यहाँ से कैसे भगाएं। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे, तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हें कहीं जाने दूंगी। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए, चाहिए, चाहिए। समय बीतने के साथ साथ उस बुढ़िया की आवाज इंसानी कम और किसी खौफनाक आत्मा जैसी ज्यादा लगने लगी थी। उसका गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा था और दरवाजे पर उसकी जोरदार चोटें भी पहले से कहीं ज्यादा भयानक हो चुकी थीं। ये सब देखकर हीरा और भोला का डर भी पल पल बढ़ता जा रहा था। यार हीरा, कुछ तो कर, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? भोला की बात सुनते ही हीरा को अचानक मैनेजर की कही हुई एक और बात याद आ गई। मैं नीचे रिसेप्शन पर ही हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो जोर से आवाज लगा दीजिए, मैं तुरंत ऊपर आ जाऊंगा। अरे हाँ, मैनेजर ने कहा था कि वो नीचे ही बैठा होगा। एक काम करते हैं, जोर जोर से उसे आवाज लगाते हैं, शायद हमारी आवाज सुनकर वो ऊपर आ जाए। मैनेजर साहब, बचाइए हमें। ये बुढ़िया हमारे पीछे पड़ गई है। बाहर प्लीज हमें बचा लीजिए, इसे यहाँ से भगा कीजिए। प्लीज प्लीज हमारी मदद कुछ कीजिए। दोनों ने पूरी ताकत से मैनेजर को कई बार आवाज लगाई, लेकिन उनकी आवाज सुनकर न तो कोई ऊपर आया और न ही नीचे से कोई जवाब मिला। तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला, इसलिए कहती हूँ मेरे सवाल का जवाब दे दो। वो निकल यहाँ से। तो फिर आ गई मेरे मेहमानों को परेशान करने। भाग यहाँ से, अभी के अभी निकल जा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। पहले इनसे कहो कि मेरे सवाल का जवाब दें। जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से एक कदम भी नहीं हटूंगी। एक कदम भी नहीं हटेगी? अरे भाग यहाँ से, दफा हो जा, वरना अभी लाठी उठाकर ऐसा खदेड़ूंगा कि दोबारा इस होटल की तरफ आने की हिम्मत नहीं करेगी। चल भाग, निकल यहाँ से अभी के अभी। और उसके बाद वहां कुछ देर के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। अरे सर, अब बाहर आ जाइए, वो चली गई है। अब डरने की कोई बात नहीं, प्लीज बाहर आ जाइए। नहीं, हम अब दरवाजा नहीं खोलेंगे, अब तो हम सीधे सुबह होने पर ही बाहर निकलेंगे। आप जाइए और हमें यहीं रहने दीजिए। अरे सर, डरिए मत, अब डरने की कोई बात नहीं है, बाहर आ जाइए। वैसे भी 3:30 बज चुके हैं, अब तो थोड़ी ही देर में सुबह होने वाली है। अच्छा ठीक है, हम बाहर आते हैं। दोनों ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले।
बाहर नजर पड़ते ही उन्होंने देखा कि मैनेजर वहीं उनके सामने खड़ा था। उसे देखते ही दोनों के चेहरे पर राहत साफ झलकने लगी। आप घबराइए मत सर, मैंने उसे यहां से भगा दिया है। अब वो दोबारा आपको परेशान नहीं करेगी। हाँ, लेकिन वो थी कौन और वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी? अरे सर, वो एक पागल औरत है। यहीं पास की एक झोपड़ी में रहती है। लगभग हर रात यहां चली आती है और होटल में ठहरे मेहमानों को बेवजह परेशान करने लगती है। आप लोग उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए, वरना उसने तो डर के मारे हमारी जान ही निकाल दी थी। वैसे सर, अगर बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहूं? हाँ हाँ, कहिए ना, क्या बात है? सर, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। कृपया आज रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को मत बताइएगा। क्या है ना, इससे हमारे होटल की बदनामी हो जाएगी। अगर ये बात ज्यादा फैल गई तो लोग यहाँ ठहरने से डरेंगे और हमारा कारोबार भी बुरी तरह प्रभावित होगा। अच्छा ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, हम इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। जो कुछ भी आज रात हुआ वो यहीं तक रहेगा। अच्छा भोला, चल अब थोड़ी देर सो जाते हैं। कम से कम 1-2 घंटे की नींद तो ले ही लेते हैं। वैसे भी पूरी रात तो हमारी ऐसे ही खराब हो गई। ठीक है सर, अब आप दोनों आराम से जाके सो जाइए। बस जाने से पहले मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब देते जाइए। हाँ बोलो, क्या पूछना है? आपके पास प्याज है क्या? अरे सच में, मुझे बस इतना पता करना था, आपके पास प्याज है क्या? भाई, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या आपके होटल में कोई कमरा खाली है? जी सर, एक कमरा खाली है, रूम नंबर 13। अरे वाह, शुक्रिया भाई। अगर तुम्हारा ये होटल नहीं होता तो इस मूसलाधार बारिश में हम इस घने जंगल में न जाने कहां भटक रहे होते। अरे सर, आप जैसे मजबूर और लाचार लोगों की मदद के लिए तो हमने कई साल पहले इस जंगल में ये होटल खोला था। अच्छा, कमरे की चाबी दे दो, हमें बहुत जोर की नींद आ रही है। अब हम कमरे में जाके आराम करेंगे। जी सर, अभी देता हूं। अरे कहां रह गए? नया शिकार आ चुका है।